Hello everyone, this is your first C exercise. The number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was itna and itne persons respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? इसमें बोला गया है कि ये दो नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है कि फर्स्ट ईयर में इतने लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए और सेकेंड ईयर में लगातार सेकेंड ईयर में इतने कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार साल दर साल ये इतने नंबर ऑफ पर्सन्स जा रहे हैं दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी। तो ये बताइए 2 साल लगातार 2 सालों में कितने लोगों ने दर्शन किए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर 2 साल का एक साथ निकालना है तो हम उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड इन फर्स्ट ईयर, नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड इन सेकेंड ईयर और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या टोटल पर्सन्स विजिटेड ड्यूरिंग 2 years. वी कैन ऐड दिस डिजिट्स. यू कैन पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. Question 2. Last year 3 sugar factories in a town produced इतने बैग्स इतने बैग्स इतने बैग्स. लास्ट ईयर 3 अलग अलग शुगर फैक्ट्रीज हैं टाउन में. फर्स्ट शुगर फैक्ट्री ने इतने बैग्स शुगर के बनाए, सेकेंड फैक्ट्री ने इतने बैग्स बनाए और थर्ड फैक्ट्री में इतने बैग्स शुगर के बनाए गए. हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर. कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए हैं पिछले लास्ट ईयर में तीनों फैक्ट्रीज के थ्रू. तो उसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट्स में, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री इतना, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फैक्ट्री इतना, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री इतना, टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्लस करके आंसर. क्वेश्चन 3. अ नंबर एक्सीड्स इतने बाय इतना मीन्स 3,76,84,955. जो ये नंबर है वो 36,15,045 से बढ़ चुका है, मीन्स एक्सीड हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या होगा. एज वी कैन सी, अगर मैं क्वेश्चन में एग्जांपल की बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर मैं कहूं कोई एक नंबर 5 है, वो 5 10 से इंक्रीज हो गया है, 5 10 से इंक्रीज हुआ है. तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि वो अब वो नंबर क्या बन चुका है, 15. क्या किया हमने, 5 में 10 को ऐड कर दिया, 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15. तो 5 एक्सीड्स बाय 10 इज इक्वल्स टू 15. इज दैट क्लियर. इन द सेम वे एक नंबर है, एज यू कैन सी अ नंबर इज इक्वल्स टू इतना, वो एक्सीड हुआ है 36 लाख से. तो कितना एक्सीड हुआ होगा, कितना इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू ऐड. और इज दैट क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन 4. देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन. एक इलेक्शन में टोटल 3 कैंडिडेट्स थे. दे रिसीव्ड इतने वोट्स एंड इतने वोट्स. मीन्स 3 कैंडिडेट्स ने अलग अलग वोट्स को रिसीव किया. फर्स्ट कैंडिडेट ने इतने वोट्स 68, सेकेंड कैंडिडेट्स ने 49, थर्ड कैंडिडेट ने 93. ऑलराइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें बोला गया नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स. जो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स थे मीन्स जो काउंटलेस वोट्स थे वो 13,000 है. ओवरऑल 25,000 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोई भी वोट नहीं दी है. तो हाउ मैनी वोट्स वो रजिस्टरिंग वोट्स बतानी है. तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इन 5 को ऐड कर देंगे. लेट्स सी किस तरीके से स्टेटमेंट देखेंगे. रिसीविंग वोट्स बाय फर्स्ट कैंडिडेट, सेकेंड, थर्ड. ओके. Total number of invalid votes, total number of persons who didn't give the votes, this, and total number of registered votes is this. So we can add these 5 according to the question. Question number 5. A survey conducted on an Indian state shows that itne people have only primary education, itne people have secondary education, itne people have higher education, itne people are illiterated. If the number of children below the age of school admission is itne, find the total population of the state. एक भारतीय राज्य में एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगाया गया कि इतने लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन तक मीन्स 5th क्लास तक पढ़े हैं, इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th तक क्लियर किया हुआ है, इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इतने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, और कुछ बच्चे उनमें बच्चे भी काउंट होते हैं जो बिल्कुल जिनके अभी एडमिशन्स ही नहीं हुए हैं. वो इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने चिल्ड्रन हैं. सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बताना है. तो हम क्या करेंगे, 1 2
3, 4, 5, इन 5 को ऐड कर देंगे. तो हाउ कैन यू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ पीपल हैव पीई इज इक्वल्स टू इतना. पी शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं मैंने, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इलिटरेटेड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लास्ट में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एंड देन यू हैव टू ऐड. क्वेश्चन 6, एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने इतनी बाइसिकल्स को प्रोड्यूस किया. नेक्स्ट ईयर जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स थी वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए पिछले साल से कंपैरिजन करने पर. तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, आप इसमें ए और बी इस तरीके से मेंशन कर लीजिएगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो. ए में बोला गया है हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर और हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स. अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 को करने से पहले हम एक एग्जाम्पल क्लियर करेंगे. दैट इज़ द दिस. मैंने अगर कहा कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैंने बोला है कि मैं फर्स्ट ईयर में तो 200 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मीन्स बना रहा हूँ, और जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में एंटर करता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा 50 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ. एक्स्ट्रा 50 प्रोडक्ट्स के साथ मैं वो 200 प्रोडक्ट्स भी बना रहा हूँ जो मैं पहले बनाता था. तो अब कितने बढ़ गए? 200 प्लस 50. सेकेंड ईयर में मैं कितने प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ? दैट इज़ 250 प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ इन सेकेंड ईयर. पहले ईयर से 50 प्रोडक्ट्स ज़्यादा. इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द आंसर ऑफ ए कि सेकेंड ईयर में कितने प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं? 250. अब बी पार्ट में पूछा गया है कि हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स. अब दोनों सालों में कितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड हुई? फर्स्ट ईयर में तो 200 प्रोडक्ट्स में बना रहा हूँ और सेकेंड ईयर में मैंने अभी कैलकुलेट किया 250 प्रोडक्ट्स में बना रहा हूँ. तो 200 प्लस 250 को अगर हम ऐड करें तो 450 प्रोडक्ट्स दोनों सालों में बनाए गए हैं. इज़ दैट क्लियर? इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट. ए में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा उसको और इस फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट ईयर वाले डिजिट को हम बी वाले पार्ट में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा. एंड यू ऑल हैव टू राइट द स्टेटमेंट फॉर योर सेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है. इसमें बताया गया द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज इतना. नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय इतना. व्हाट वाज द टोटल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स? तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर और इसको ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड ईयर का निकल कर आ जाएगा, और फिर फर्स्ट ईयर वाले को और सेकेंड ईयर वाले को जैसे हमने फर्स्ट 6th क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में किया था, इन द सेम वे इसको भी ऐसे ही करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा. क्वेश्चन 8, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इतने. हाँ, क्वेश्चन 8 की हम बात करें, अगर क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 8 में बताया गया है कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको कॉपी में नहीं करना है लेकिन मैं बता रहा हूँ. 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में और मैंने कहा 32 स्टूडेंट्स हैं, ओनली स्टूडेंट्स, ओके, जिनमें से 20 बॉयज़ हैं. तो हाउ मेनी गर्ल्स? दैट इज़ 10. कैसे पता लगाया? टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल बॉयज़ को माइनस कर दिया, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इतने इज इक्वल्स टू 10. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 है कि टोटल पॉपुलेशन सिटी की बताई हुई है, नंबर ऑफ जिसमें इसमें से इतने नंबर ऑफ मेल्स हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बताना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं. टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इक्वल्स टू इतना, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू इतना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करके जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ फीमेल्स. क्वेश्चन नंबर 9, बाय हाउ मच इज 9, 10, 11. मैं इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ समझा रहा हूँ तो बहुत इजी वे में समझ लीजिएगा. क्वेश्चन 9 में कॉन्सेप्ट बोल रहा है, अगर मैं बात करूँ कि एक नंबर है 10, ठीक है, एक नंबर है 10, 10 5 से कितना बड़ा है? बाय हाउ मच इज 10 इज लार्जर देन 5. कितना बड़ा है 10 5 से? 5 बड़ा है. कैसे पता? क्योंकि हमने बड़ी डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को माइनस कर दी, तो वो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 10 में बोला गया है, वही रिपीट किया गया है बट डिजिट्स लेंथी हैं और डिजिट्स लॉन्ग हैं, और कॉन्सेप्ट वो है जो मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि 5 10 से कितना छोटा है? 5 10 से कितना छोटा है?
तो तब भी आप क्या करेंगे, 10 में से, बड़े डिजिट में से 5 को माइनस कर देंगे। तो कितनी छोटा है, 5 छोटा है। इट मीन्स 5 में अगर मैं 5 को ऐड करूं तभी हमारा 10 बनकर आता है। तो हम बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 5। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बाय हाउ मच इज इतनी लार्जर देन इतना। ये वाली डिजिट इससे कितनी बड़ी है, तो हम इसमें से इस डिजिट को माइनस कर देंगे। 10th क्वेश्चन बोला गया है बाय हाउ मच इज इतना स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ये डिजिट कितनी छोटी है, तो हम 1 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया। 11 का कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं कहूं कि मैं 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 7 आ जाए, 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 7 आ जाए, तो क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। मीन्स बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस कर दिया टू कैलकुलेट द मिडिल वैल्यू, है ना। इन द सेम वे व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब इस नंबर में से कितना माइनस करूं कि मेरा आंसर ये आ जाए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना। अगर मैं बोलूँ 12th क्वेश्चन में कि सम है, सम ऑफ 2 नंबर्स हैं, वो कितना है, 5 है, 50 है। अगर मैं बोलूँ कि किन्हीं 2 डिजिट्स को जोड़कर मेरा जो नंबर, 2 डिजिट्स को जोड़कर जो मेरा आंसर आता है 50 आता है, और उसमें से वन ऑफ दैम, उसमें से जो मेरा नंबर, उसमें से एक नंबर है मेरा 20, तो सेकंड नंबर बताओ कौन सा, क्या होगा, क्या होगा, 30 होगा। कैसे पता, इस 50 में से इस 20 को माइनस कर दिया, है ना। इन द सेम वे 12th क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना। 2 नंबर्स का, किन्हीं 2 नंबर्स का सम इतना है, मीन्स जोड़ इतना है। अगर इसमें से, उसमें से एक डिजिट ये है, तो दूसरी बताओ, तो क्या करेंगे, इसमें से सम में से 1 नंबर को डिलीट कर देंगे, वो मीन्स माइनस कर देंगे, तो अदर नंबर हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 13th मैं ऑरली समझा रहा हूँ। भाई मैंने कहा एक आदमी है जिसके पास 2 करोड़ रुपीज़ हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, 10, एक सेकेंड, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 2 करोड़ रुपीज़ हैं। ही स्पेंट 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए हैं, और उसने एक स्कूल बिल्डिंग खरीदने में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ऑरली बोल रहा हूँ मैं ये। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने रुपए बचे, तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ में से 1 करोड़ को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, इसे बताया गया है एक नंबर है, सॉरी एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी, चलिए 14-15 में कल कराता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।